हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ रैम मेमोरी स्पेस एलोकेशन। ये क्वेश्चन यूजुअली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करें कि जो हमारी रैम होती है, जो अगर इंटरनल रैम की बात करें तो रैम हमारे पास एक्चुअली 2 टाइप्स की रैम है अवेलेबल। एक होती है हमारी इंटरनल रैम, ठीक है। जो इंटरनल रैम होती है वो 128 बाइट्स की रैम होती है, और ये जो आपको डिवीजन यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ द डिवीजन फॉर 128 बाइट्स ऑफ इंटरनल रैम। उसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल रैम भी होती है। जो एक्सटर्नल रैम होती है वो हमारे पास 64K की एक्सटर्नल रैम होती है, जिसको हमें एक्सटर्नल एक्सेस पिन के थ्रू एक्सेस हम कर सकते हैं। उसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट राइट नाउ द टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन इज इंटरनल रैम मेमोरी एलोकेशन। फाइन, एक्सटर्नल रैम के लिए हम मेमोरी इंटरफेसिंग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इंटरनल रैम है 128 बाइट्स की, उसको हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 00 से लेकर 1F, ये जो हमारे 32 बाइट्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे 32 बाइट्स हैं, इसको हम रजिस्टर बैंक्स के लिए अलोकेट करके रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टैक्स के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। जो 20 से लेकर 2F है, ये वाला जो पोर्शन है 16 बाइट्स का, ठीक है, ये हमारे जो 16 बाइट्स हैं, ये हम लोग बिट एड्रेसेबल रैम की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका हर एक बिट इट कैन बी एड्रेस्ड इंडिविजुअली। और जो इसके अलावा इसके ऊपर वाला पोर्शन है 80 बाइट्स का, ठीक है, 80 बाइट्स का फ्रॉम 30 to 7F, ये वाला हम स्क्रैच पैड रैम की तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमें लिखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज राइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट दिस, दैट देयर आर 128 बाइट्स ऑफ रैम। ओके, और उसके अलावा 128 बाइट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, और हर एक के बारे में हमें 2 लाइनें मेंशन करनी चाहिए। टोटल ऑफ 32 बाइट्स इज सेट फॉर द रजिस्टर बैंक्स एंड स्टैक्स, ठीक है। 16 बाइट्स 20 से 2F इज सेट असाइड फॉर बिट एड्रेसेबल रैम, और तीसरा 80 बाइट्स फॉर स्क्रैच पैड मेमोरी। अब हम हर एक पोर्शन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा है, दिस इज योर रजिस्टर बैंक्स। आपके पास कितने बैंक्स हैं? 4 बैंक्स हैं, ठीक है। और हर एक बैंक्स में कितने रजिस्टर्स हैं? 8 रजिस्टर्स हैं। यानी कि आपके पास इस तरह से 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। अब इसमें आप देखिए हर एक का नॉमेनक्लेचर देखिए, इसमें भी R0 से लेकर R7, बैंक 1 में भी R0 से R7, बैंक 2 में भी R0 से लेकर R7, बैंक 3 में भी R0 से R7। तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने बाय नेम लिखा, जैसे लेट्स से मूव A, R2, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि बैंक 0 का है, कि बैंक 1 का है, कि बैंक 2 का है, कि बैंक 3 का है? तो इसके लिए ध्यान रखिए, बाय डिफ़ॉल्ट आप जो बैंक यूज़ करते हो वो बैंक 0 होता है। लेकिन यदि आपको बैंक चेंज करना है तो इसके लिए आप PSW यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का पिन नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 3rd बिट और 4th बिट, इन दोनों बिट्स का आप इस्तेमाल करते हो बैंक चेंज करने के लिए। ओके, तो अगर इफ़ इट इज़ 00 then it is bank 0. If it is 01 then it is bank 1. If it is 10 then it is bank 2, and if it is 11 then it is bank 3. Okay, now how to choose this? Let's say जैसे यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो PSW.4 को अगर हमने सेट बिट किया, ठीक है, इसका मतलब हम कौन सा बैंक चूज करेंगे, यानी कि A वाले बिट को, इस वाले बिट को आपने 1 कर दिया, ठीक है। तो इफ RS1, इफ दिस इज ओनली 1 एंड दिस इज 0, दैट मीन्स यू आर चूजिंग बैंक 2, ठीक है। तो इस तरह से आप बैंक को स्विच कर सकते हो। जैसे अगर राइट नाउ अगर मैंने लिखा है मूव A, R2, तो बाय डिफॉल्ट मतलब आप बैंक 0 के
R2 रजिस्टर का डेटा अकुमुलेटर के अंदर डाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह मैंने लिखा है सेट बिट PSW डॉट 4, मतलब आपने इस वाली बिट को 1 कर दिया और ये वाली बिट अभी भी 0 की 0 है, यानी कि अब आप बैंक 2 चूज कर चुके हो। वंस यू हैव चूजन बैंक 2, नाउ इफ यू राइट मूव A, R2, तो इट मीन्स नाउ दिस इज अ रजिस्टर R2 फ्रॉम बैंक 2। अब ये बैंक 2 का रजिस्टर R2 है, जबकि इनिशियली ये वाला था इट वॉज फ्रॉम बैंक 0। तो दिस इज हाउ बाय चेंजिंग दीज बिट पोजिशंस, ठीक है, आप ये बैंक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जो PSW जो हमारा रजिस्टर होता है ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर होता है और इसकी इंडिविजुअल बिट्स को हम सेट या रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा बाय डिफ़ॉल्ट मूव A, R2, तो मतलब जो R2 रजिस्टर के अंदर जो भी कंटेंट है, लेट से अगर 03 होता है इसके अंदर, तो अकुमुलेटर के अंदर क्या चला जाता, 03 चला जाता, ओके फाइन। तो ये एक सिंपलेस्ट तरीका है डेटा मूव करने का, ठीक है। तो इसकी जगह दिस इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसकी जगह हम चाहें तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी यूज कर सकते थे। हम ऐसे भी लिख सकते थे मूव A, 02। तो ध्यान रखिए, अगर मैंने A, 02 लिखा है, इसका मतलब दिस इज द एड्रेस एंड फ्रॉम दिस एड्रेस यू आर मूविंग द डेटा इनसाइड द अकुमुलेटर। आप अकुमुलेटर के अंदर 03, ये जो इसके अंदर जो डेटा है 03H, ये आप डाल रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा तो this is the register addressing mode and this is the direct addressing mode, ठीक है। Now please do not get confused between direct and immediate addressing mode, ठीक है। अगर हमने immediate addressing mode यूज किया होता और अगर मैंने लिखा होता move A, #02, ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने विदाउट #02 लिखा था, तो मतलब इस एड्रेस का डेटा अकुमुलेटर के अंदर गया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है #02, मतलब यहाँ पर 03 नहीं जाएगा, यहाँ 02 चला जाएगा अकुमुलेटर के अंदर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डिस्कस, हमारे पास 4 बैंक्स हैं, चारों बैंक्स में हर एक के पास एड्रेस होते हैं, जैसे 0 to 7 इज फॉर बैंक 0, एड्रेस 8 to एड्रेस F इज फॉर बैंक 1, 10 to 17 is for बैंक 2, 18 to 1F is for बैंक 3, ठीक है। अच्छा, वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम PSW यूज़ करके बैंक्स चेंज कर सकते हैं, और जैसे अगर मुझे ये R2 रजिस्टर एक्सेस करना था तो हम बैंक 1 या बैंक 2 इस तरह से हम उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं और अगर जैसे मुझे डायरेक्टली इसका एड्रेस याद है, ठीक है, जैसे इसका एड्रेस है 12, ठीक है, तो आई कुड हैव आल्सो रिटन लाइक दिस मूव A, 12। तो ये भी इंस्ट्रक्शन वही काम करता कि बैंक 2 के R2 रजिस्टर का कंटेंट अकुमुलेटर के अंदर मूव करता है। लेट्स से इस वक्त इसका डेटा है 07, तो 07 हमारा अकुमुलेटर के अंदर आ जाता, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या होता, दूसरा तरीका इसका ये होता कि हम PSW यूज़ करके पहले बैंक स्विच करते हैं। हम इस तरह से लिखते हैं सेट बिट PSW डॉट 4 और फिर हम लिखते मूव A, R2। तो या तो हम बैंक चेंज करते और फिर मूव A, R2 लिखते, या फिर दूसरा ऑप्शन जो था हमारे पास वो ये था कि हमें डायरेक्ट एड्रेस याद होता और हम ये इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक है। नाउ आफ्टर दीज रजिस्टर बैंक्स, अब वापस आते हैं इस मेन डायग्राम पर हम। तो इसमें देखिए अभी हमने डिस्कशन किया ये पूरा चारों बैंक्स का, ठीक है। और इसमें से बैंक 1 से हम स्टैक ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैक्स के लिए मैंने अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें पुश और पॉप ऑपरेशंस हम अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बिट एड्रेसेबल रैम। ये भी बहुत ही स्पेशल टाइप का रैम होता है, इसके बारे में चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं। तो
ये इस तरह से कुछ दिखता है। तो बाइट फ्रॉम लोकेशन 20 to 2F, ये जो 16 बाइट्स होते हैं ये बिट एड्रेसेबल भी होते हैं। अब बिट एड्रेसेबल का क्या मतलब हुआ? लेट्स से अगर मैंने लिखा है मतलब इस पूरी 16 बाइट्स को हमने ऐसे डिवाइड किया 00, 01, 02, 03, 04 से लेकर 07। दिस इज फॉर 1 बाइट। जो पहली जो 20th वाली लोकेशन थी इसको हमने 8 बिट्स में इस तरह से डिवाइड किया। वैसी 21 लोकेशन वाली भी, 22 लोकेशन वाली भी, तो हर एक इस तरह से हमें ये आपके डिफरेंट बिट्स, बिट एड्रेसेबल रैम कहते हैं हम उसको, रीड राइट रैम। अब इसकी इंडिविजुअल बिट्स को हम सेट या क्लियर कर सकते हैं। जैसे अगर पहला इंस्ट्रक्शन आप देखिए, लिखा है सेट बिट 42H, यानी कि जो 42 ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पर, इस लोकेशन के अंदर की आप बिट को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली लोकेशन के अंदर का डेटा आ जाएगा अभी 1। अगर मैंने लिखा क्लियर 67H, मतलब ये जो 67H है इस लोकेशन के अंदर क्या डेटा आ जाएगा 0। अगर मैंने लिखा क्लियर 0FH, यानी कि जो मेरी F जो लोकेशन है इसके अंदर क्या डेटा आ जाएगा 0। अब लिखा सेट बिट 28H, यानी कि जो 28H नाम की ये जो लोकेशन है इसको सेट किया मतलब इसके अंदर डेटा आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल बिट्स को हम यहाँ पर सेट या रीसेट कर सकते हैं। और जो लास्ट पोर्शन बचता है दैट इज योर स्क्रैच पैड रैम। नाउ स्क्रैच पैड मेमोरी या स्क्रैच पैड रैम ये 80 बाइट्स की हमारे पास सिंपल मेमोरी अवेलेबल होती है। और ध्यान रखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी हर एक लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। जैसे अभी मैंने रजिस्टर बैंक्स बताया, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप वहाँ पर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी यूज़ कर पाते थे। जैसे आप ऐसे लिखते थे कि मूव A,R0, तो दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। आपने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी यूज़ किया और आपने ये भी लिखा मूव A, लेट्स से R2 लिख लेते हैं इसको, मूव A,R2, और आपने नेक्स्ट लिखा मूव A,02H, मतलब दिस इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इस स्क्रैच पैड रैम के लिए आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर मुझे लोकेशन नंबर 30 पे कोई डेटा डालना है तो आप लिख रहे हो मूव 30,A, तो इसमें क्या होगा, अक्यूमुलेटर का डेटा 30 लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है। या फिर आपने डेटा फेच करना है लोकेशन 50 से, तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो मूव B,50H। तो इस तरह से जो भी लोकेशन 50 है उसके अंदर का डेटा B में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड टू एक्सेस इट जनरली, अगर डेटा लेना है या देना है, वरना उसके अलावा आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड तो ऑब्वियसली यूज़ कर ही सकते हो। अगर डायरेक्टली डेटा इसके अंदर आपको डालना है, आप ऐसे भी लिख सकते थे मूव 30H, #03H, मतलब आपने इस लोकेशन पे 03 हेक्साडेसिमल डेटा डाला। 03 डालने का मतलब होता है 0000 और 3 का मतलब होता है अगेन 0011। तो आपने इस लोकेशन पे इस तरह से ये डेटा आपने डाल दिया, ठीक है। सो finally we had a detailed discussion on the RAM memory space allocation. Thank you so much for listening to the video. Thank you.